किसान भाइयों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण हेतु हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस 24वें अंक में मैं डॉक्टर राजीव काले, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से और जानेंगे रबी प्याज के भंडारण के बारे में। हम जानेंगे कि प्याज का भंडारण क्यों महत्वपूर्ण है। प्याज की जो उत्पादन है वो 3 मौसम में ली जाती है। उसमें सबसे पहला होता है खरीफ मौसम, दूसरा होता है कि लेट खरीफ मौसम या पछेती खरीफ मौसम और तीसरा है रबी मौसम। खरीफ मौसम में 15 से 20% प्याज का उत्पादन होता है, पछेती खरीफ में 15 से 20% और ज़्यादातर उत्पादन होता है वो रबी मौसम में, तो उसमें 60 से 65% प्याज का उत्पादन होता है। ये प्याज का उत्पादन मार्च, अप्रैल, मई और जून इस माह में ज़्यादातर मार्केट में आता है और इसका सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होने से प्याज की कीमतों में गिरावट आ जाती है। तो इसलिए इसका अगर हम भंडारण करें, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद कोई प्याज की निकासी खेतों से होती नहीं है और खरीफ की प्याज अक्टूबर नवंबर के बाद ही मार्केट में आती है, तो अप्रैल मई के बाद अक्टूबर नवंबर तक कोई भी मार्केट है वो जो रबी मौसम की जो उत्पाद है उसी के ऊपर निर्भर रहता है। तो इसका अगर हम भंडारण अच्छी तरीके से करेंगे तभी हम मार्केट में बेच पाएंगे और भंडारण के दौरान अगर कम नुकसान होगा तो किसानों को उसका अधिक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक अगर वो भंडारण कर पाते हैं और नुकसान कम होता है तो अक्टूबर नवंबर में मिलने वाली प्याज की दाम है वो सबसे ज़्यादा रहती है। अगर हम पिछले 10 सालों का औसत देखेंगे तो जनवरी के बाद प्याज की कीमतों में गिरावट आना चालू हो जाता है और मार्च से जून तक ये 8 से 12 रुपए के दौरान ये प्याज की कीमतें रहती है और उसके बाद 15 अगस्त के बाद फिर से ये कीमतें बढ़ना चालू हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कीमतें और बढ़ती है, औसतन 20 से 25 रुपए के ऊपर ये कीमतें रहती है और ज़्यादा भी अगर हम किसी साल का ब्यौरा करें तो ये 60, 70, 100 रुपये तक भी ये कीमतें बढ़कर आसमान छू जाती है। तो उस टाइम ग्राहकों का भी काफ़ी नुकसान हो जाता है और किसानों के पास भी ज़्यादा प्याज ना होने के कारण बहुत बार किसानों को भी इसका फ़ायदा कम ही मिलता है। तो इसलिए जो भंडारण है वो अच्छा करना होता है। भंडारण के लिए आपका भंडारण गृह है वो आपको अच्छे वैज्ञानिक तरीके से बनवाना चाहिए। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने 5 से 50 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाले भंडारण गृह विकसित किए हैं। उसमें एकल पंक्ति और 2 पंक्ति वाले भंडारण गृह है। 2 पंक्ति वाले जो भंडारण गृह है उसकी लंबाई लगभग 50 फीट तक होनी चाहिए, चौड़ाई 12 फीट तक होनी चाहिए। एक पंक्ति की चौड़ाई है वो 4 फीट होनी चाहिए, उसके बीच में 4 फीट का एक रास्ता होना चाहिए जिससे कि प्याज आप ले जा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और दूसरी पंक्ति का जो चौड़ाई है वो 4 फीट रहना चाहिए। तो इस तरह से 12 फीट की चौड़ाई पूरे आपके भंडारण गृह की होनी चाहिए और लंबाई 50 फीट। उसकी जो दीवारें है, साइड की दीवार है, उसकी ऊंचाई जो है 7 से 8 फीट और मध्य की ऊंचाई है वो 10 फीट तक होनी चाहिए। उसका जो छत है, छत आपको एस्बेस्टॉस या सीमेंट की जो चद्दर है उसका होना चाहिए, या तो फिर आप खपरेल की भी छत आप तैयार कर सकते हैं। और उसकी जो छत है वो बाहर की दीवारों से 2 से 3 फीट बाहर निकलनी चाहिए, ताकि आप खरीफ मौसम में या बारिश के मौसम में जो हवा के साथ बारिश का असर इसके ऊपर होता है, भंडारण गृह में आ जाता है, तो उससे वो बच सकता है। नीचे से भी ज़मीन से 1 से 2 फुट उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तभी हवा का जो आदान प्रदान है अच्छे से होगा और आपकी प्याज का भंडारण अच्छे से हो पाएगा। साधारणतः अच्छा भंडारण के लिए जो वातावरण सूट करता है
तो उसमें आप देखेंगे जो तापमान है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। उसमें जो आर्द्रता है उसका रेंज 60 से 70% चाहिए और अच्छा हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, तभी आपकी प्याज अच्छी तरीके से टिक पाएगी और 4 से 6 महीने तक आप इसका अच्छे से भंडारण कर पाएंगे। तो इसलिए एकल पंक्ति भी जो भंडारण गृह है वो भी अच्छा है। उसमें आपको 4 फीट की चौड़ाई और 30 फीट की लंबाई आप रख सकते हैं। बाजू की जो दीवारें हैं वो आपको 6 फीट तक, 5 से 6 फीट तक रखनी है और बीच की जो ऊंचाई है छत तक वो आपको 8 से 9 फीट तक रखनी चाहिए। जो छत है उसका वो आप शुगर केन ट्रसेस से भी आप ये कर सकते हैं, या आप खपरेल या एस्बेस्टॉस या सीमेंट की सीटें भी उसमें लगा सकते हैं। इसके लिए आप लोकली बाम्बू या लकड़ी का भी इस्तेमाल आप ये बनवाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर अच्छा भंडारण करें तो ये किसानों के खेत पे भी ये भंडारण गृह हवादार आप बनवा सकते हैं। दूसरा एक नया भंडारण गृह हमारे प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने बनाया है। उसमें आप 1000, 2000, 5000 मीट्रिक टन तक आप प्याज का भंडारण कर सकते हैं। इसमें जो वातावरण है उसमें तापमान रखा है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। उसका जो आर्द्रता है 60 से 65% की आर्द्रता रखी है और हवा जो है उसका अच्छे से आदान प्रदान हो, इस तरह से वो एक मैकेनिज़्म उसमें तैयार किया है। तो ये काफ़ी अच्छा और 15% से भी कम इसमें हमें 4 से 6 महीने में उसका नुकसान कम पाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा भंडारण गृह है। उसकी लागत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आप अच्छे से इसको प्याज का भंडारण एक ही जगह पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे भंडारण गृह का निर्माण करके 4 से 6 महीने तक अगर प्याज का भंडारण करते हैं तो उसके लिए आपको दाम भी अच्छा मिलेगा और साल भर भारत में बाज़ार में प्याज की जो सप्लाई है वो भी अच्छे से होगी और आपका कीमतों का भी उसमें स्थावर कीमतें अपने प्याज में मिल पाएगी। इस तरह से आप अच्छे से प्याज का भंडारण करें और आपके प्याज की मुनाफे की खेती आप कर सकते हैं। प्याज की कीमतें कब बढ़ती है और कब गिरती है इसका मैंने हल्का सा आपको बताया भी है कि प्याज की जो मौसम के अनुसार उत्पादन हमारे भारत में एक समान नहीं है। इस वजह से प्याज की कीमतें जो है अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा रहती है और मार्च अप्रैल मई जून इस दौरान वो सबसे कम रहती है। इसलिए जो प्याज की कीमतें हैं हमारा साल भर में एक समान हमारे ज़रूरत है प्याज की, लेकिन उसका उत्पादन है वो सारे महीनों में एक समान नहीं रहता है। अप्रैल मई के बाद 6 महीनों तक कोई भी प्याज की निकासी हमारे खेत से नहीं होती है और ज़्यादातर हमारा प्याज का उत्पादन भी 4-5 राज्यों में ही सीमित है। उस मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये मुख्य प्याज उत्पादक राज्य है। इन राज्यों में अलग अलग मौसम में प्याज का उत्पादन किया जाता है और उसका असर मार्केट के सप्लाई पे होता है। प्याज का उत्पादन अगर देखें तो महाराष्ट्र में लगभग 40% पूरे भारत का प्याज उत्पादन होता है। उसके बाद ये 4-5 जो राज्य है उसमें 75 से 80% ये उत्पादन इन्हीं राज्यों में होता है और सारा भारत, पूरे बाकी राज्य और निर्यात भी इन्हीं राज्यों के ऊपर अवलंबित है। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन हुआ है उत्पादन का और कंसंट्रेशन वो मौसम का भी है। जो रबी मौसम में ही सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो उस वजह से जो क्षेत्रीय और हंगाम या मौसम के अनुसार जो असमतोल है उस वजह से कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। तो ये उतार चढ़ाव कम करने के लिए बहुत बार सरकार भी कुछ निर्णय लेती है। जब दाम बढ़ते हैं तो निर्यात के ऊपर रोक लगाई जाती है, जब दाम कम हो जाते हैं तो उसका भंडारण करके उसका प्रोक्योरमेंट हमारी सरकार करती है। तो इस वजह से सरकार को जो आर्टिफिशियल जो मेजर्स है उसमें लेने पड़ते हैं।
तो अगर नेचुरली हमें इसको स्थावर करना है, इन कीमतों की चढ़ाव और उतार को स्थावर करना है, तो उसमें आपको एक तो भंडारण काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 6 महीने तक हमारा जो मार्केट है भंडारण की प्याज पर ही चलता है। सारा जो हमारा निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो भी भंडारण पे ही अवलंबित होता है। तो इसलिए अच्छा भंडारण करने की ज़रूरत है। जिस जिस क्षेत्र में खरीफ मौसम की प्याज का उत्पादन संभव है, वहाँ पे हमें खरीफ का क्षेत्र बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में खरीफ का हार्वेस्ट होता है। जब कभी मौसम ख़राब हो जाता है तब प्याज का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और जिस क्षेत्र में अच्छा मौसम है खरीफ की प्याज की खेती के लिए, वहाँ पे हमें खरीफ की प्याज की खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिस तरह से हमें वर्ष पूरे साल भर हमें प्याज का सप्लाई हमारे मार्केट में हो सके। जो भी किसान भाई उसका भंडारण करते हैं, वो एक साथ ही प्याज को मार्केट में न लाके उसको स्टेप बाय स्टेप उसको मार्केट में लाना है, कुछ अंतराल से उसको मार्केट में लाना है। क्योंकि बहुत बार जब प्याज की कीमतें बढ़ने लगती है, सरकार अपनी प्याज की निर्यात पे बंदी लाती है, फिर मार्केट कम हो जाता है। शुरू में कम मार्केट होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो उसका औसतन जो कीमत है वो किसानों को अच्छा मिले, इसलिए उसको कुछ अंतराल में प्याज मार्केट में लानी चाहिए। अच्छा सा श्रेणीकरण करना चाहिए। अच्छा श्रेणीकरण करेंगे तो अलग अलग श्रेणी का जो प्याज है वो अलग अलग ग्राहकों को आप दे सकते हैं। बहुत सारे निर्यातक या एक्सपोर्टर जो है वो कुछ ग्रेड का प्याज उनको चाहिए। तो अभी जो किसान उत्पादक कंपनियां हैं या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो उसके माध्यम से किसान इकट्ठा होके अपनी प्याज एक साथ निर्यात कर सकते हैं या निर्यातकों को दे सकते हैं। एक्सपोर्टर्स को टाई अप करके अपनी प्याज दे सकते हैं, तो उससे भी उनको अच्छा दाम मिल पाएगा। जो स्थानिक बाज़ार है तो उसमें भी आप अगर ग्रेडिंग करें तो जो होटल व्यवसायिक है उनको अलग ग्रेड का, जो रेगुलर कस्टमर है या स्थानिक ग्राहक है उनको उनके ग्रेड का, या जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनके रिक्वायरमेंट का प्याज आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर बाज़ार का नियोजन करें, बाज़ार का व्यवस्थापन करें, तो आप अच्छी तरह से एकत्रित होके, सारे किसान भाई एकत्रित होके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के तहत इसको अच्छे तरह से मार्केट का व्यवस्थापन करके अच्छी कीमत अपने प्याज के उत्पादन को मिल सकती है और अच्छा मुनाफा इस प्याज की खेती से आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये विस्तृत चर्चा हम समाप्त करेंगे। किसान भाइयों, विस्तृत चर्चा के बाद हमारा समय हुआ है प्रश्न उत्तर का। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पारनेर तालुका के किसान भाई श्री किशन पोपट सोनवणे जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है कि खरीफ मौसम के लिए प्याज की कौन सी किस्म उपयुक्त है जिससे कि उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, खरीफ मौसम के लिए प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई उच्च उत्पादनशील किस्में जो है उसमें से प्रमुख है भीमा सुपर, भीमा रेड, भीमा राज, भीमा डार्क रेड। ये लाल रंग की किस्में हैं। भीमा श्वेता, भीमा शुभ्रा और भीमा सफ़ेद, ये सफ़ेद रंग की किस्में हैं। इस किस्मों की विशेषता है ये कि खरीफ मौसम में बेहतर उपज देने वाली ये किस्में हैं। साथ ही ये रोग प्रतिकारक भी है। ज़्यादा बारिश में भी ये अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। इन किस्मों का बीज आप संस्थान संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरें। दिनांक 7 और 8 अप्रैल 2025 को संस्थान में 25वीं अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर एस.के. नास्कर, पूर्व निदेशक ICRCTCRI तिरुवनंतपुरम ने की। इस अवसर पर अनुसंधान कार्यों की समीक्षा की गई तथा भावी अनुसंधान दिशा को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। ICR 2000 में ABI परियोजना के तहत ABI नेस्ट नामक बिक्री काउंटर तथा समर्पित प्रदर्शनी कक्ष का उद्घाटन धूमधाम से हुआ। इस प्रदर्शनी कक्ष में प्याज एवं लहसुन की उन्नत उत्पादन तकनीकों तथा वैल्यू चेन को इंटरैक्टिव डिस्प्ले मॉडल के जरिए प्रदर्शित किया गया। यह बिक्री काउंटर
API इंक्यूबेटर्स के लिए अपने अभिनव उत्पादों को प्रदर्शित तथा विपणन करने के लिए एक बेहतरीन मंच है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर SK नस्कर, पूर्व निदेशक ICRCT CRI तथा डॉक्टर सुधाकर पांडे, ADG बागवानी विज्ञान ICR, इन्होंने उपस्थित होकर इस परियोजना की सराहना की। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय महाजन, डॉक्टर राजीव काले और संस्थान के अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। 7 अप्रैल 2025 को संस्थान में ट्रांसजेनिक ग्लास हाउस का उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधाकर पांडे, सहायक महानिदेशक फूल सब्जी मसाले एवं औषधीय पौधे ICR नई दिल्ली के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विजय महाजन, निदेशक ICR 2000 ने की और वैज्ञानिकों की उपस्थिति भी रही। परियोजना का उद्देश्य जीनोम संपादन के माध्यम से बागवानी फसलों में जलवायु लचीलापन को सक्षम बनाना और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसान मित्रों, याद रखिए आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन अनुसंधान के साथ जुड़ सकते हैं। प्याज की खेती की समस्याओं का समाधान के लिए आप ये संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है उससे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8459715576। किसान भाई, इस अंक का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।